हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस शेयर में जो गिरावट है वो गिरावट क्यों हो रही है। कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्वार्टर रिजल्ट से पहले इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फार्म है एक मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब इस कंपनी को स्टॉक को अंडरवेट कहा गया है रेटिंग पर, और इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। प्राइस जो है यहाँ पर 34% ये शेयर गिर सकता है ये कहा गया है, वो भी ग्लोबल ब्रोकरेज। उसी वजह से इस कंपनी का जो टारगेट है अभी टारगेट कम हो चुका है, ठीक है। जब से पहले ये चीज बोलने से पहले इस कंपनी का जो टारगेट था 5,092 रुपया था यहाँ पर, ठीक है, 5,092 रुपया था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आने से क्या हुआ कि इस शेयर में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो बयान से पहले इस शेयर का लगभग यहाँ पे इस कंपनी का टारगेट था, ठीक है। लेकिन इस बयान के बाद से ये स्टॉक 4,020 रुपये में ये आ चुका है, ठीक है। कारण क्या है कि मॉर्गन स्टैनले को रिस्क लगता है कि ये जो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स जो है भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें से इस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्रेशर में पड़ सकता है। और एग्जीक्यूशन चैलेंज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म ने हाईलाइट ये भी किया है, इसने बताया फार्म ने कि स्लो एग्जीक्यूशन और ज्यादा इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे ये कंपनी जो है यहाँ पर डिपेंड है, और इसी वजह से इस शेयर में एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाता है, स्पेशली जब ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है तब, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो रिसेंटली निफ्टी को आउट परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से स्टॉक का अपसाइड लिमिटेड है और डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपसाइड वहां पे यहाँ अपसाइड बहुत यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। स्टॉक उतना भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन डाउन साइड अच्छा खासा ये आपको जा सकता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है स्टॉक में, क्योंकि प्रॉफिट जो है 6,000 रुपया हो रहा है और कंपनी का प्राइस भी अगर देखा जाए उतना ही जा रहा है, ठीक है। कंपनी का फेस वैल्यू 5 का, इस हिसाब से पता चला वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए मॉर्गन स्टैनले फार्म से ये पता चलता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए उस बड़े फार्म ने इस कंपनी का जो टारगेट है यहाँ 34% की गिरावट यहाँ हो सकती है, इसकी जानकारी वो अपने बयान में भी दिया है। देख सकते हैं मॉर्गन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर डाउनग्रेडेड बाय मॉर्गन स्टैनले विद 34%, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि हमें किस यहाँ पर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो वैसे स्टॉक में करना चाहिए जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो, ठीक है, और जो बाहरी कारणों से गिरे, उसके मैनेजमेंट से नहीं। इसकी मैनेजमेंट की वजह से गिरावट नहीं है, यहाँ बाहरी कारण जो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले के बयान है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, एक चीज चिंता का विषय जरूर है इस कंपनी में। चिंता का विषय रहा है क्या? कंपनी की चिंता का विषय रहा वैल्यूएशन सच में ज्यादा है इस कंपनी का, इसीलिए शेयर में भी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये एक मौका की तरह देख सकते हैं, कंपनी बहुत जल्द इस लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आ सकती है, हालांकि, ठीक है। और जब भी ये स्टॉक आपको यहाँ मूवमेंट देखेगा सपोर्ट लेके, तो अच्छा खासा ये मूवमेंट आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये हो सकता है उसके बाद फिर 3700 का लेवल आपको दिखता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी एंट्री करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। लॉन्ग टर्म में ये शेयर है बहुत अच्छा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसलिए सोच समझ के विचार करके इन्वेस्ट करें। आपको क्या लगता है? नीचे विचार करके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।